स्टार्ट। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 में अंतर्विष्ट विशिष्ट वर्जना को ध्यान में रखते हुए सहमति या समझौते की डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। पूर्णविराम। न्यायालय द्वारा समझौते को अभिलिखित किए जाने के आदेश और न ही समझौते के अभिलिखित किए जाने से अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध अपील हो सकती है। पूर्णविराम। ऐसा आदेश 43 नियम 1 उपनियम 2 को विलोपित करने के कारण हुआ है। पूर्णविराम। नियम 3 में अंतर्विष्ट वर्जना के नाते समझौते की डिक्री को निरस्त करने के लिए कोई स्वतंत्र वाद नहीं संस्थित किया जा सकता। पूर्णविराम। एक सहमति की डिक्री विबंध के रूप में लागू होती है और तब तक विधिसम्मत और बाध्यकर होती है जब तक उसको न्यायालय के द्वारा जिसने सहमति की डिक्री पारित की, आदेश 23 नियम 3 के परंतु के अंतर्गत आवेदन पर निरस्त कर दी जाए। पूर्णविराम। पैरास्टार्ट। अतः सहमति की डिक्री के एक पक्षकार को एकमात्र उपाय जो उपलब्ध है, ऐसी सहमति की डिक्री से बचे रहने का वह है उस न्यायालय के पास पहुंचने का या उससे निवेदन करने का जिसने समझौता अभिलिखित किया और उसके अनुसार डिक्री पारित किया, यह स्थापित या साबित करने का कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। पूर्णविराम। जहां एक समझौते की डिक्री कपट से प्राप्त की गई है, वहां ऐसी डिक्री को निरस्त करने के लिए एक दीवानी वाद नहीं लाया जा सकता। पूर्णविराम। उसके लिए उचित तरीका होगा, आदेश 23
नियम 3 के परंतु के अंतर्गत एक याचिका के माध्यम से उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए पूर्णविराम, जहां एक वाद के अंतर्गत समझौता किया जाता है और एक पक्षकार ऐसे समझौते को चुनौती देता है, वहां उच्चतम न्यायालय ने बनवारी लाल बनाम चांदो देवी नामक वाद में यह अभिनिर्धारित किया कि वह या तो आदेश 23 नियम 3 के अंतर्गत पिटीशन दाखिल कर सकता है या संहिता की धारा 94 के अंतर्गत अपील दाखिल कर सकता है और ऐसे अपील में समझौते की विधि मान्यता के प्रश्न को उठा सकता है पूर्णविराम। पैरास्टार्ट धारा 96 की उपधारा 4 अनुसार किसी लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वाद में पारित डिक्री के विरुद्ध अपील तभी हो सकेगी जब ऐसी डिक्री की रकम या उसका मूल्य 10,000 रुपये से अधिक है या जहां डिक्री की रकम या उसका मूल्य 10,000 से कम है, वहां केवल विधि के प्रश्न पर ही अपील हो सकेगी पूर्णविराम। प्रथम अपील के उद्देश्य के लिए और द्वितीय अपील के लिए विधि का सारवान प्रश्न में कोई अंतर नहीं किया जा सकता पूर्णविराम। अपीलीय न्यायालय के अधिकार में है कि वह पश्चातवर्ती घटनाओं का संज्ञान ले सकती है, वे घटनाएं जो वाद दाखिल करने के पश्चात घटी हैं और अंतोष को तदनुसार बदल सकती हैं पूर्णविराम। यदि प्रथम अपीलीय न्यायालय उच्च न्यायालय है तो उसे विचारण न्यायालय द्वारा सभी विवादकों पर, चाहे वे विधि सम्मति
हाँ, पूर्णविराम, स्टॉप।